उसकी कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते, उसकी कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते, और शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते। और शिक्षा मित्रों ने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है, अब तो हाथों से निमाले नहीं पकड़े जाते। सुभाष चौधरी, मैं इस समय गांधी उद्यान पार्क में आया हुआ हूँ और इस समय करीब 1 बजने वाला है। और इस गर्मी के माहौल में शिक्षा मित्र जो हमारे शिक्षक हैं वो यहाँ पर अपने मानदेय को लेकर के काफ़ी आंदोलित हैं, और वो जब भी समय मिलता है तो अपने आंदोलन के लिए जगह जगह सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांग को माने और जो वादा किया था उसे पूरा करें। इस बीच मैं आपको ले चलता हूँ शिक्षा मित्र के यहाँ पर मौजूद हैं जिला अध्यक्ष। आप जरा अध्यक्ष जी अपना नाम बताते हुए परिचय दीजिए। मैं कपिल यादव, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद बरेली से। आज जो हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारा सबसे मेन उद्देश्य ये है कि 2 महीने से शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं मिला है। उसको लेकर आज हम लोग बीएसए का हमने घेराव किया है। उसमें हमने ज्ञापन भी सौंपा है और उसमें यह कहा गया है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय समय पर क्यों नहीं आया। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये मानदेय जो है सोमवार तक आश्वासन दिया है कि सोमवार तक खाते में आ जाएगा। मैं इसी के साथ में आपके और भी साथी हैं, वो आपका परिचय। मैं कुमुद केशव पांडे, जिला महामंत्री प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। आज हम लोग यहाँ पर शिक्षा मित्र जो 2 महीने से मानदेय नहीं आया है और एक छोटा सा मानदेय हम लोगों को मिलता है जिसमें हम लोगों को गुजारा भी नहीं हो पा रहा है समर के, तो वो भी समय से नहीं मिल पा रहा है। इस समय 2 महीने से मानदेय नहीं आया है। बहुत शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनके पास उनके जीवन चलाने के लिए पैसे की बहुत ही कमी है, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। रोज़ हमारे पास कम से कम 10 या 15-20 कॉलें इस तरीके से आती रहती हैं कि मानदेय कम मिलेगा। तो आज हम लोग मजबूर होके यहाँ गांधी उद्यान में इकट्ठे हुए और हम लोगों ने बीएसए के लिए एक ज्ञापन दिया कि हम लोगों का मानदेय आए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सोमवार तक हर हाल में तुम्हारा मानदेय आ जाएगा। इसी कड़ी में मैं एक बात और जरा अध्यक्ष महोदय आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ये सरकार जब आई थी तो उसने एक वादा किया था कि जो भी आपकी मांगे हैं वो हम पूरी करेंगे, और उन्होंने वो वादे को भूल करके आपको इस मानदेय को 2 महीने का ना दे करके वो आंदोलन से भटका तो नहीं दिया है? नहीं, आपको महसूस हो रहा है? नहीं, आंदोलन से तो हम लोग नहीं भटके हैं। हम आंदोलन तो हमेशा करते रहते हैं। और रही सरकार की बात, तो सरकार ने इस बार भी हम लोगों से हमने प्रयास रखेंगे कि दोबारा जो सरकार आई है हम उसका स्वागत भी करते हैं, और हम इससे उम्मीद भी रखते हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों का कुछ स्थायी समाधान किया जाए। इसी बीच में मैं आगे हमारे आपके ये साथी हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं विनीत चौबे, जिला संरक्षक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद बरेली। आज जो ज्ञापन देख करके आए हैं उसमें क्या आश्वासन मिला है बीएसए द्वारा? आज का ज्ञापन तो कोई खास मायने में हमारे एक छोटा सा काम था कि मानदेय को लेकर, और मानदेय को लेकर इसमें भी बार बार ऐसा होता आया है कि हमें आखिर आना क्यों पड़ता है। हम विद्यालयों में काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं, उसके बाद अपना समय से अपना भिजवाते हैं, तो हमें मानदेय के चक्कर के लिए यहाँ बीएसए के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम 2 माह होने के बावजूद हमारे मानदेय नहीं पहुँच रहा है। उसमें उन्होंने कुछ विभागीय कमियाँ बताई और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा हम इसे दुरुस्त करते हैं, और आप ऐसा आश्वासन मिला कि आगे से ऐसा नहीं होगा, उसके जो हम सुधार करने की जरूरत है सुधार हो जाएगा। रही उसके बाद कि हम लोगों का और भविष्य क्या है, इसको लेकर प्रदेश स्तर पर लगातार संगठन सक्रिय है, मीटिंग का दौर जारी है, और हम लोग एक बार अच्छे से अपना संगठन का ओवरहालिंग का जो हमारा काम चल रहा है इस समय, संगठन को पुनरुत्थान करने का, संगठन को सुदृढ़ करने का, वो कार्य दिशा में प्रगति पर है। और शीघ्र ही हम एक बड़े आंदोलन के रूप में सरकार के सामने उपस्थित होंगे, जहां हमारा एक ही उद्देश्य होगा कि सरकार हमारा स्थायी समायोजन करे। मैं आसिम हुसैन, ब्लॉक अध्यक्ष मीरगंज, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ से। मैं अपनी पीड़ा 2 शेरों के साथ कहना चाहूँगा। उसकी कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते, उसकी कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते, और शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते। और शिक्षा मित्रों ने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है, अब तो हाथों से निमाले नहीं पकड़े जाते, अब तो हाथों से निमाले नहीं पकड़े जाते। और बीएलओ पोलियो बच्चों की ड्यूटी बांध लेते हैं, बीएलओ पोलियो बच्चों की ड्यूटी बांध लेते हैं। हम अपनी नौकरी में कितनी ड्यूटियां बांध लेते हैं, और हमें गैरत हमारी हाथ फैलाने नहीं देती। हम अपने पेट से फाकों में पत्थर बांध लेते हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम हित सिंह है। क्या कहेंगे आज? हम ये कहेंगे सरकार से हम अपेक्षा भी करते हैं 10,000 रुपये मानदेय में। इतनी महंगाई का दौर है, 200 रुपये सरसों का तेल है, 100 से ऊपर पेट्रोल है,
अब शिक्षा मित्र बेचारा विद्यालय जाता है 50-50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, तो 10,000 रुपये में तो पेट्रोल का ही खर्चा निकलता है। बच्चे उच्चे तो पालना बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय, और ये सभी के साथ है। 2.25 लाख परिवार हैं। इस महंगाई के दौरान 10,000 रुपये में तो कोई, तो ये बातें आपने अपने ज्ञापन के माध्यम से कही है क्या? बहुत बार ऐसे अनेकों बार हम तो सरकार से गुहार लगाते ही रहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी से महंगाई को देखते हुए कम से कम 30 से 35,000 रुपये हमारा मानदेय तो होना ही चाहिए। और जून का भी मानदेय नहीं दे रहे हैं। बताओ जून में शिक्षा में तो क्या खाएगा? अब पूरे महीने बेचारा ऐसा थोड़े रहेगा हवा से। जब भी कोई काम है तो टीचरों से कम तो काम करते नहीं हैं। कोई भी काम हो, आज DBT वगैरह है, क्लास का संचालन है, सब उसी बराबरी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन मान देंगे बस से। और वो भी जब देते हैं जो भी वही 4-4 महीने। बड़ा सोचनीय विषय है। मुख्यमंत्री जी से हम तो यही अनुरोध कर रहे हैं, भैया शिक्षा मित्रों 2.25 लाख परिवार है, बच्चों को पढ़ाई है। आज के दौर में कितनी महंगी पढ़ाई हो रही है, दौर कितना कहाँ से कहाँ आ गया, चरम पे महंगाई है। 10,000 रुपये में कैसे गुजारा हो जाएगा? तो इस समय आपको वर्तमान में कितना मानदेय मिल रहा है? 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है सभी को। 10,000 रुपये आपको कम है, और आपकी मांग है कम नहीं है, बहुत ही तो ऊँट के मुँह में जी रहा है साहब। पूरा हमें मानदेय दे तो हमारे बच्चों का लालन पालन, हाँ, पालन पोषण हो जाए। मान लो बच्चों की दवाई है, पढ़ाई है, लिखाई है, कपड़ा है। 10,000 रुपये में आई कौन सी ऐसी प्रक्रिया है, कौन सा प्रोसीजर ऐसा है जिसमें 10,000 रुपये में पूरा कर लोगे आप? बहुत परिस्थितियाँ हैं। शिक्षा में तो में भी रखा था, उठ के मर रहा है। संकल्प पत्र में सरकार ने रखा था, और बाकी लोग जो हैं वो मैनिफेस्टो और उन्हें भी, लेकिन इन्होंने संकल्प पत्र में अपना वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही 3 महीने में शिक्षा मित्रों का नियोजित ढंग से समाधान कर देंगे। जो पिछले 5 साल बीत चुके हैं उसमें कोई नियोजित ढंग से हमारा समाधान नहीं हुआ। उसके बाद भी हमारे करीब 30 से 40,000 साथी टेट पास हैं, जिन्होंने टेट निकाल लिया है, CTET निकाल लिया है। उसके बाद भी उनका कोई समाधान नहीं हुआ।